हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर जीवित है, महान है, सामर्थी है। वो भला परमेश्वर है, वो आशीषों का देने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया मेरे प्रियो, अपने स्वरूप के अनुसार उसने बनाया। परमेश्वर ने अपने श्वास उसके नथनों में फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया, उसने बोलकर नहीं बनाया मेरे प्रियो। उसके बनाने में परमेश्वर ने उसके पीछे मेहनत किया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने समान उसको बनाया। उसने सारी पृथ्वी पर, जीव जंतुओं पर, सारी बातों पर परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया मेरे प्रियो। और आदम की सहायता करने के लिए उसने हवा को बनाया। और परमेश्वर जो है दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था और परमेश्वर उनसे बातचीत करता था, उनकी स्तुति लेता था, उनसे प्यार करता था, उन्हें सारे आशीषों को दिया था, सारे वृक्षों के फल खाने को दिया था। परमेश्वर उनसे असीम प्रेम करता था, अनंत प्रेम करता था। परमेश्वर उनके साथ संगति करता था, उनसे बातचीत करता था। लेकिन मेरे प्रिय, हम जानते हैं परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी कि भले और बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल कभी ना खाना, नहीं तो तू अवश्य मर जाएगा। मेरे प्रियो, आदम ने जिस पेड़ का फल खाने मना किया था, उस पेड़ के फल को खाया अपनी पत्नी हवा के द्वारा। हवा को सर्प ने बहकाया और वो बहकाने में आकर उस फल को उसने खाया और उसके बाद हम देखते हैं वो पापी हो गई। उसने आदम को भी फल दिया, उसने भी खाया। परमेश्वर वाटिका में आया, आदम जो है और हवा नंगे थे, वो छिप गए, वो डर गए और वो एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे। और बाइबल कहती है कि वो एक दूसरे से कहने लगे, इसने मुझे बहका दिया है। परमेश्वर ने उनका न्याय किया और उस न्याय के अंदर भी मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर तो है, लेकिन वह परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। वो महान और सच्चा परमेश्वर, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आइए हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 पद में। सबसे पहले परमेश्वर शैतान का या सर्प का न्याय करता है। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आदम ने पाप किया है, हवा ने पाप किया है, शैतान ने बहकाया है। सबसे पहले परमेश्वर शैतान का न्याय करता है और उस न्याय के अंदर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। ये परमेश्वर की पहली प्रतिज्ञा बाइबल के अंदर है जो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने किया। और वो शैतान को, सबको कहता है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। मेरे प्रियो, मसीहा का आने का भविष्यवाणी जो है बाइबल में पहली बार यहाँ पर पाया जाता है। जो स्त्री का वंश जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो शैतान के सिर को कुचलने के लिए आया। मेरे प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। सदन की वाटिका में पाप हुआ, सदन की वाटिका में परमेश्वर ने उद्धार का प्रतिज्ञा किया। उद्धारकर्ता सेवियर मसीहा के आने के लिए भविष्यवाणी किया गया कि वो जो है शैतान के सिर को कुचल डालेगा, अर्थात पाप की शक्ति को खत्म कर देगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ेगा, एक तकलीफ सहना पड़ेगा। उस बातों को दिखाता है मेरे प्रियो। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से गुस्से के कारण बाहर निकाल दिया। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है 3 अध्याय उसके 22 पद में, यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया है। मेरे प्रियो, साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए निकाला ताकि मेरे प्रियो वो पापी के रूप में जीवित ना रहे, वो जीवन के वृक्ष का फल खाकर हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर ना रहे, पाप में ना रहे, मृत्यु में ना रहे। इसलिए वहां से उसे निकाला गया। जब कैन ने हाबिल का हत्या किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और कैन ने पाप किया था और कैन ने बोला कि मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर की बातों को उसने नहीं माना, परमेश्वर की काउंसलिंग को उसने नहीं माना। फिर भी परमेश्वर ने, हम देखते हैं मेरे प्रियो कि उसके जीवन में परमेश्वर ने बोला कि भूमि की ओर से, तेरी ओर से भूमि शापित है और तुझे मेहनत करना पड़ेगा। और कैन कहता है, मेरा दंड सहने से बाहर है। और 3 अध्याय, यदि 4था अध्याय उसका आखिरी वचन पढ़े, तब यहोवा ने कैन से कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। मेरे प्रियो, कैन तो पापी था, फिर भी परमेश्वर की दया इतनी महान है मेरे प्रियो। वो न्याय तो करता है लेकिन उसकी दया न्याय पर जयवंत होती। हालेलुया।
इसी प्रकार मेरे प्रियो, हम लोग और भी आगे जब बढ़ते हैं, जब जल प्रलय की बात आती है और नूह के द्वारा जल जहाज बनाने की बात आती है, हम एक मतुसेला नाम के व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि मतुसेला के बारे में, मतुसेला का अर्थ होता है मेरे प्रियो कि जब वह मरेगा तब न्याय आएगा। आप जानते हैं कि जैसे ही मतुसेला की मृत्यु हुई और न्याय को आना था, जल प्रलय आना था, लेकिन 5:27 वचन में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार मतुसेला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर सबसे ज़्यादा जीने वाला व्यक्ति मतुसेला है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया मेरे प्रियो? आदम की आयु 930 साल थी, मतुसेला की आयु 969 थी, 969 ईयर्स थी। परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया मेरे प्रियो, वो न्याय तो करता है, लेकिन उसने और लोगों को मौका दिया मन फिराने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, प्रभु के पास आने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, उद्धार पाने के लिए। हमारा परमेश्वर वो क्षमा का परमेश्वर मेरे प्रियो, जरूर हमारे पापों का दंड देता है, न्याय करता है, लेकिन वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, वो हम पर दया करता है। हम उसकी दया को व्यर्थ ना जाने मेरे प्रियो। यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वह वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। मेरे प्रियो, वो वचन जो है अनुग्रह और सच्चाई से भरकर हमारे बीच में आ गया। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने आ गया, वो स्वयं पाप बन गया, हमारे लिए पाप का वो बलिदान और जुर्माना बन गया। एक वचन पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा, रोमियो की पत्री 5वां अध्याय। यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है 5 अध्याय, जब एक मनुष्य 17 वचन, जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब देखिए जरा ध्यान से सुनते हैं, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा मानने से ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ठीक है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु पाप जहाँ बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहाँ अपराध बहुत हुआ, अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ। कई लोग मेरे प्रियो इन बातों को लेकर कहने लगे थे, अपराध ज़्यादा होने से अनुग्रह होने लगता है। रोमियो 6 कहता है, तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? ये लोग ऐसा कहने लगे थे मेरे प्रियो कि ज़्यादा पाप करने से प्रभु ज़्यादा अनुग्रह करता है, तो हम पाप करेंगे। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो उसमें आगे को कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते, हम जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चलें। मेरे प्रियो, परमेश्वर की दया हमें मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर जरूर हमें क्षमा करता है, हमें मौके देता है, हमें माफ करता है, हम पर तरस खाता है। उड़ाऊ पुत्र के समान वो हमारे इंतजार, उड़ाऊ पुत्र के जैसे इंतजार किया पिता ने, वैसे हमारा इंतजार वो करता है। लेकिन मेरे प्रियो, वो न्यायी परमेश्वर, इस बात को हम याद रखें, परमेश्वर की दया को व्यर्थ ना जाने, हम मन फिराए मेरे प्रियो। यदि आज हम किसी प्रकार के पाप में हैं, घमंड में हैं, किसी प्रकार के बंधन में हैं, किसी प्रकार के अपने स्वार्थ के जीवन में हम जी रहे हैं, आज हम यदि किसी प्रकार के व्यभिचार में जी रहे हैं, चोरी का हमारा जीवन, झूठ बोलने का जीवन है, गुस्सा करने का या गाली देने का, गाली का जीवन है, नफरत का जीवन, मेरे प्रियो आज उसे छोड़ दे। परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ संभव है। हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और हम जैसे मसीह पिता के द्वारा महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की चाल चले। तो मेरे प्रियो, मनुष्य पाप करता जाता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर महान है, वो क्षमा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम अगर लगातार पाप करें, उसका न्याय हमारे पर आ जाएगा। क्यों ना उसके प्रेम को देखकर हम अपने जीवन को बदले, हम अपने जीवन को समर्पित करें मेरे प्रियो। हम अपने आज प्रभु के हाथों में सौंपें कि परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन को बदले और हम पाप कदापि नहीं करें, पर नए जीवन की चाल चले। वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।